अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती है और मौसम के हिसाब से बनती है। तो अभी जो मौसम चल रहा है बारिशों का, और मौसम में बहुत चेंजेस आ गई हैं, तो इस मौसम के अंदर दिल चाहता है कि बस कभी ज़रा रोगनी खाने, या तो फ्राई आइटम हो, या फिर जो है मज़े मज़े के जो हैं पाए निहारी, जो हमारे देसी खाने हैं, उसको खाने का दिल चाह रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आज आपको लाहौरी पाया चना जो है वो बनाना सिखाऊं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और लाहौरी कुलचा भी बन रहा है, तो कुलचे के साथ इसको सर्व करें और इंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज की जो रेमेडी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, दिमागी सुकून के लिए आज की रेमेडी है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है और बेचैनी बहुत ज़्यादा आती है, एक ख़्याल आता है, बार बार ख़्याल आता है, इस टाइप की जो सिचुएशन है उसके लिए जो है आज की रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। पाया चना, पाया किस तरह से हमने तैयार किया है, और पहले से ज़ाहिर बात है हमने बॉइल्ड करके रखा हुआ है पाए को, और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब तक हम ऑयल के अंदर 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, एक बड़ी प्याज मैंने इसमें डाल दी है फ्राई होने के लिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पाए की तरफ। बकरे के पाए लिए हैं हमने, 6 अदद पाए लिए हैं, और इसे हमने जो है बॉइल्ड किया है, और इसके अंदर अदरक लहसुन साबुत जो है वो कूट कर अच्छी तरह से वो हमने शामिल किया। 8 से 10 लहसुन के जवे और 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, और इसके साथ गरम मसाले जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, और इसके साथ आप जो हैं इसके अंदर छोटी इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है दालचीनी की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर, और इसके साथ बड़ी इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है, लौंग वगैरह की खुशबू अच्छी आती है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसे तकरीबन दालचीनी 5 से 6 डंडियाँ डाली हैं मैंने इसमें, बड़ी इलायची 5 से 6 अदद डाले हैं, और लौंग जो है 8 से 10 अदद डालकर, और इसे हमने गलने के लिए चढ़ा दिया, ताकि इसके अंदर जो महक है वो दूर हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर बन जाए। तो यखनी इसकी जो है बॉईल करने के बाद इसकी यखनी अलग कर ली है, और पाए जो है ये आपके सामने गले हुए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और इसके साथ हमने चने जो है इसको भी बॉईल कर लिया है। इसको लाजमी रात में आपने भिगो देना है, और पूरी रात चने भिगोए हुए होने चाहिए लाजमी, और उसके बाद आपने इसको सुबह बॉइल्ड कर लेना है। इसमें जब बॉइल्ड कर रहे हो तो कम से कम आधा चम्मच, ये जैसे कि मैंने आधा किलो चने लिए हैं, तो इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालकर इसको बॉइल्ड करना है, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और चने ये देख सकते हैं आप, थोड़े से टूटे हुए और थोड़े से साबुत चने हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये चने जो है ना बिल्कुल सख्त सख्त से नहीं होने चाहिए, नज़र यानी कि गल भी जाएं, और बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है वो पूरा पूरा साबुत नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि चने बहुत ही अलग अलग से आपके सालन के अंदर बन रहे होंगे, और टेस्ट आपको नहीं आ रहा होगा। ये एक ख़ास इसके अंदर से एक लेस जो है वो निकलता है चनों में से, और वही इसका फ्लेवर बनाता है, ठीक है। तो या तो 9 mm के चने ले लें, सबसे अच्छे चने वो होते हैं जो देसी चने होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। अक्सर हम जो चाट वगैरह खाते हैं या चने हम खा रहे होते हैं, लाहौरी चने वगैरह, तो उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो 9 mm वाला चना इस्तेमाल होता है, और ये जो मैंने इस्तेमाल किया है ये इससे बड़ा चना होता है जो आम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मिल जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वही वाले चने, 9 mm वाले चने जो है वो आप इस्तेमाल करें। मार्केट में जाकर आप इसको कहेंगे 9 mm के चने दे दें, तो वो आपको, उनको पता होता है, तो वो आपको वो वाले चने जो है दे देंगे। कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता, मुनासिब, यानी कि दोनों एक ही कीमत के अंदर आपको मिल जाते हैं आराम से, लेकिन उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत बड़े वाले चने के। तो आप दोनों, यानी कि मैं इसमें ऑप्शन रख रहा हूँ कि आप दोनों चने इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सालन अच्छा बना हुआ होना चाहिए, पाए अच्छे बने हुए होने चाहिए, तो आपके मुर्ग चने जो है, या पाए चने या कोफ्ता चना, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप मसालों में भी जो है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मसाले कौन से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। प्याज जो है वो हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड करना है,
और इसके बाद इसको तैयार करना है, ठीक है। और इसके साथ आप नान, जिन लोगों को नान पसंद नहीं है चपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो लाहौरी चने के साथ जो पाए चने के साथ जो चीज़ सर्व की जाती है वो है कुलचा। और कुलचे को मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने जो आटा गूंदा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, कितनी देर उसको रेस्ट दिया है, उसके बाद फिर इसको हम बेक करेंगे 200 सेंटीग्रेड पे 8 मिनट के लिए। और 8 मिनट के हमारे अंदर जो है ज़बरदस्त से कुलचे जो है वो तैयार हो जाएंगे और आप घर के बने हुए कुलचे जो है आप खा सकते हैं। प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो अगर कुलचे तैयार करना चाह रहा है पैन में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवन में ही बेक करें, आप इसको पैन में भी तैयार कर सकते हैं। पैन में तैयार करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह ये भी आप आराम से बना सकते हैं। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाले, ठीक है। वही दालचीनी, लौंग और काली मिर्च वगैरह ये ऐड कर दिया हमने, और इसके साथ तेज़ पत्ता, ठीक है, ये भी डाल दिया 5 से 6 अदद। और इसको प्याज के साथ ही हमने पका लेना है, ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद मसाले जो हैं वो ज़रूर आपने नोट कर लेना है कौन से मसाले में डालना हो, जिसकी वजह से आपके जो पाए चने हैं उसका कलर जो है वो बेहतरीन सा आए, ठीक है, और फ्लेवर भी, टेस्ट भी आपको बेहतरीन सा मिले। तो इसलिए आपने इसको लाजमी शो को पूरे गौर से देखना है 11 से 12 बजे तक, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही इसका फ़ायदा होगा, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट अब मैं डाल रहा हूँ, हल्के से ब्राउन हो चुका है प्याज, और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? गुलजार भाई, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपकी रिक्वेस्ट है गुलजार भाई, मुझे जी, रेशा बहुत है, मुझे कोई दवाई असर नहीं करती। रेशा बहुत है, ठीक है, रेशा बहुत है मुझे, उसके लिए काइंडली मुझे कोई गाइड करें आप। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह इस रेमेडी को आप मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो अपना क्या नाम है, इसके लिए आपको लेना है लेवेंडर के फूल, ठीक है। लेवेंडर के फूल जो है ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अपना सिंगी फली, सिंगी फली यानी कि जो सींग होते हैं ना, उसका नाम सिंगी फली है, ठीक है, वो आपने ले लेना है। दोनों को आपने मोटा मोटा कुटवा लेना है, इसलिए कि इसकी आपने चाय बनानी है, ठीक है। और सिंगी फली और लेवेंडर के फूल 100-100 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, और इन दोनों को मोटा मोटा सा कुटवा लें। और इसको जो है आपने 1 चाय का चम्मच 2 कप पानी में डालना है, और इसको बॉइल्ड करके 1 कप कर लेना है। 1 कप आपने सुबह निहार मुँह पीना है, और 1 कप रात को सोते वक्त पीना है। जैसे चाय पीते हैं वैसे ही आपने पी लेना है। अगर आपको शुगर या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें आपने शहद इस्तेमाल करना है, असली वाला, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। अगर आपको शुगर है तो फिर आप इसमें जो है कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ही इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और मुस्तकिल इस्तेमाल करना है तकरीबन 2.5-3 महीने, तो इंशाल्लाह ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर 5-6 दिन में ख़त्म हो जाए तब भी इसको छोड़ना नहीं है, आपने लगातार इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ दही, ठीक है, और ये मैं इसमें ले रहा हूँ दही 300 ग्राम, ठीक है जी। और दही के साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगा मसाले, ठीक है। इसमें मैं डालूँगा धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, और तलहार मिर्च जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, ये भी 2 चाय के चम्मच, ठीक है। और इसके अंदर ज़ीरा पाउडर मैं डालूँगा 2 चाय के चम्मच, और हल्दी 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और इसके साथ नमक तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसको हमने भून लेना है, ठीक है। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें पाए शामिल करके उसको भूनूंगा ताकि इसका फ्लेवर जो है पाए में आ जाए मसालों का, ठीक है।
उसके बाद फिर हमने आखिर में चने ऐड करना है और फिर इस यखनी को ऐड कर देना है, ठीक है। और इस यखनी को ज़ाया नहीं करना है, इसको ऐड लाजमी करना है ताकि जो चने या पाए के जो यखनी होती है ना, वो फिर आखिर में इसका फ्लेवर जो है वो बनाती है। तो इस फ्लेवर को जो है ना लाजमी आपने छोड़ना नहीं है, इसको लाजमी आपने ऐड करना है। इसी से पूरे चने और जो पाए हैं उनका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त सा बनेगा। थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें पाए डाल दिए, ठीक है। 6 पाए लिए हैं मैंने बकरे के खाल वाले। एक आजकल मार्केट में जल्दबाजी के लिए जो कसाई होते हैं ना, वो आपको पाए छील कर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं कभी भी छिले हुए पाए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। खाल वाले पाए जो भुने हुए पाए होते हैं वो ज़्यादातर उसकी जो खाल होती है ना उसी में सारा फ्लेवर होता है। वो अगर निकाल दिया जाए, जैसे कि आप जाते हैं मार्केट के अंदर तो बाल वाले जो पाए होते हैं उसको वो छुरी से सारा उसका ऊपर का छिलका उतार देते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ बच जाती हैं। तो पाए में कभी भी फ्लेवर नहीं आएगा उस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आपने लाजमी खाल वाले पाए लेने। ये देख लें मसाला, और ये थोड़ा सा पाए को हमने इसमें भूनना है लाजमी। इसके बाद पाए को भूनने के बाद फिर चने डालेंगे, चने को भी थोड़ा सा भूनेंगे इसके साथ ना, फिर जाकर यखनी हम शामिल करेंगे। उससे पहले हमने इसमें जो है यखनी शामिल नहीं करनी या पानी शामिल नहीं करना है। और इसको पहले दोनों चीज़ों को, पहले पाए को भूना आपने, फिर चने को भूना इसके साथ डालकर, और उसके बाद फिर यखनी शामिल की। तो यखनी अपना पाए में और चनों में दोनों में फ्लेवर जो मसाले हैं उसका फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है जी। और बेहतरीन फ्लेवर आएगा, इससे जो है आप टेस्ट आपका जो है ज़बरदस्त आपका बन जाएगा। अच्छा, जिन लोगों के रेशा गिरता है उन लोगों की नाक भी बंद हो जाती है अक्सर, और कभी भी नाक बंद हो तो सोना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए उससे पहले आपने हर्बल में यानी कि हकीमी दवाइयों में बहुत सारी अच्छी बड़ी कंपनियां जो है ना नोज़ल ड्रॉप बनाती हैं, ठीक है। तो वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, इसलिए कि अगर नाक बंद जिन लोगों की होती है और वो सोएं तो क्या होता है कि या तो खर्राटे लेते हैं या फिर गला खुश्क होता है और नींद जो है वो आपकी सही नहीं आ रही होती है जब तक नाक आपकी खुले नहीं। तो लाजमी ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रात को नाक बंद हो या ना बंद हो, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की नाक सोने के बाद बंद हो जाती है। तो लाजमी नोज़ल ड्रॉप जो है वो आपको मिल जाते हैं किसी भी अच्छी कंपनी, हकीमी जो कंपनियां होती हैं उनका नोज़ल ड्रॉप लाजमी आपको डालकर सोना चाहिए, ठीक है। जब तक ये भून रहा है उसके बाद मैं इसमें चने शामिल करके भून लूँगा, आखिर में यखनी डाल दूँगा और ये हमारी जो है चीज़ फाइनल हो जाएगी। सब कुछ आपके सामने होगा। वापस आने के बाद हम कुलचे भी तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और ज़बरदस्त रेसिपी, इस मौसम से रिलेटेड जो रेसिपी है और एनर्जी भी देती है ये, और पाया चना, लाहौरी पाया चना जो है वो तैयार हो रहा है। बकरे के पाए के साथ हम बना रहे हैं और इसको हमने भून लिया अच्छी तरह से। कलर कैसा आया है ये आप देख सकते हैं कैमरे में। और ये जब अच्छी तरह से भुन जाए, इसकी स्मेल दूर हो जाए पाए की, तो उसके बाद आपने इसमें चने जो है वो आपने डाल देने, ठीक है। और फिर इसे आपने दोनों चीज़ों को थोड़ा सा भून लेना है, ठीक है जी, ताकि चनों में भी फ्लेवर चला जाए। उसके बाद फिर आपने जो पाए की यखनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि वो उसी से सारा फ्लेवर जो है बनता है, उसको आपने लाजमी ऐड करना है, वरना फिर ये पाए चने का सारा फ्लेवर जाता रहेगा, ठीक है। इसलिए कि आपने देखा होगा पाए चने में ग्रेवी होती है, तो ग्रेवी जो है ना वही सारा टेस्ट बनाती है। तो नान वगैरह के साथ, चपाती के साथ, कुलचे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस मौसम में बच्चे आजकल खाने पीने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इस तरह की रेसिपीज़ जो हमारी देसी रेसिपीज़ है ना, इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है।
तो ये हमारे जिस्म को एनर्जी देती है, ताकत देती है। जब हम मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं या सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं, तो उस तरफ की खुराकें जो है ना, वो थोड़ी सी हमारी जो देसी खुराकें हैं उसका कोई ना कोई मतलब होता है। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। वायरल जो इन्फेक्शन हैं उनसे बचने के लिए, बहुत सारी मौसमी बीमारियां जो होती हैं उससे बचने के लिए हमें हमारी बॉडी को ताकत चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए लाजमी आपने इस तरह की खुराक जो है वो लाजमी आपने इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है जी, ये मैंने जो चने हैं उसके साथ हमने इसको भून लिया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ यखनी। ठीक है जी, ये हमने इसमें यखनी ऐड कर दी और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है जी, और उसके बाद अगर चाहें तो हमारे पास जो लाजमात होते हैं, जैसे अदरक के स्लाइसेस हैं, ये हमारी जो पाए में कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है या इसको खाने से किसी को बदहज़मी हो जाती है ज़्यादा खाने से चने और पाए, तो उसके लिए अदरक जो सर्व की जाती है उसका मकसद ही ये होता है। धनिया जो सर्व किया जाता है वो ठंडा रखता है आपकी बॉडी को। ठीक है, और लेमन जो इस्तेमाल किया जाता है ये जो है आपके जो सांस की नाली और मैदे की नालियां हैं उसको साफ़ कर देता है। ठीक है जी, और हरी मिर्चें जो हैं इसमें विटामिन सी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारी बॉडी में सिर्फ मिर्चों के लिए नहीं होता, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी खाना हमारे मैदे में जाता है उसको हज़म करने की सलाहियत जो है मिर्चों में, हरी मिर्चों में होती है। और इसका जो ज़िंदा सबूत है वो ये है कि जिन ममालिक में, जैसे कि थाईलैंड है हमारे सबसे करीब है, वहाँ पर हर खाने के अंदर जो है ना हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर 90% खाने जो है ना हरी मिर्चों के साथ बनाए जाते हैं। तो बड़े स्मार्ट दुबले पतले होते हैं, 5 टाइम खाना खाते हैं लेकिन स्मार्ट होते हैं, हमारी तरह मोटे नहीं हो जाते। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास जो कुलचे बना रहे हैं हम, उसके लिए हमने आधा किलो जो है मैदा ले लिया और इसके अंदर हमने शामिल किया है 1.5 खाने का चम्मच खमीरा। दानेदार साशे जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है डब्बा नहीं ख़रीदना, सस्ते के चक्कर में डब्बा ख़रीद के आप जो है ना उसमें हवा लग जाए तो वो ख़राब हो जाता है, फिर वो अच्छी तरह से आटे को या मैदे को राइज़ नहीं करता, यानी कि फुलाता नहीं। और उसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच हमने खमीरा डाला है, 2 चाय के चम्मच हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच हमने इसमें चीनी शामिल किया, आधा चाय का चम्मच नमक डाला है। नीम गर्म पानी या दूध से आप इसको गूंद सकते हैं और बेहतरीन से जो कुलचे वो अपने घर पे बना सकते हैं आप। ठीक है जी, यहाँ हमने बटर और थोड़े से जो तिल है उसको हल्का सा भून के रखा हुआ है। ठीक है, हल्का सा भून के रखा हुआ है। इसके बाद हमने इसे कवर करके तकरीबन 2 घंटे से हमने रेस्ट दे दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके हमने पेड़े बना लेने। डायरेक्टली हमने पेड़ों को जो है ना इस पे जो ट्रे है उस पे हमने सेट कर देना है। ठीक है जी, और ये हो गया 1 किलो में हमने 4 पीसेस जो हैं ये तैयार कर लिए। ठीक है, और इसको हम ले आएंगे अपने पास। ठीक है, और उसके बाद इसको आपने हाथ से इस तरह से फैला लेना। वैसे ये जब हम ओवन में बनाते हैं तो इसे हम जो है तकरीबन इसको फैलाने के बाद भी तकरीबन हम इसे कवर करके आधे घंटे रेस्ट ज़रूर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि इसको ओवन में बनाना नहीं है, आपने फ्राई पैन पे बनाना है। ठीक है, तो फ्राई पैन को बिल्कुल स्लो आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर जो है स्टार्ट करके बाकी लवाजमात वगैरह डालने के बाद फ्राई पैन पे रख कर इसके ऊपर से ढकना रख दें। ठीक है, और हल्का सा पानी का छींटा मार दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि फ्राई पैन जल्दी ड्राई हो जाता है, तो वो ड्राई नहीं होगा और थोड़ी सी नमी होगी तो वो आराम से आपके जो कुलचे हैं वो फूल भी जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि बहुत ही धीमी आंच पे नॉन स्टिक फ्राई पैन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, इसके बीच में हमने थोड़ा सा ऐसे करके उंगलियों से
निशान पूरे पूरे कुलचे पे नहीं डालना है, ठीक है, सिर्फ बीच में। इस तरह से आपने कर लिया। उसके बाद आपने बटर जो है वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से चारों तरफ लगा दें। और जो टेक्निक अभी मैंने फ्राई के लिए बताई है ना पानी का, वही टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे ओवन के अंदर भी, ठीक है। वरना अक्सर जो लोग ओवन में या किसी दूसरे मशीन में बना रहे होते हैं तो आपके नान या कुलचे जो है ना सख्त हो जाते हैं। उसकी वजूहात ही यही होती है कि वो पानी का छींटा नहीं मार रहे होते, ठीक है जी। तो पानी का छींटा लाजमी आपको डालना चाहिए इसमें, ठीक है। इस पर मैं भुने हुए जो तिल हैं वो शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमने तिल डाल दिया। और इसके बाद लास्ट में आपने थोड़ा सा पानी लेना है और मैं दिखा रहा हूँ कितना डालना है आपने पानी। ये हल्का सा हाथ में मुट्ठी में पानी लिया आपने, ये हल्का सा, बस इतना आपने इसमें पानी ऐड करना है। और 200 सेंटीग्रेड के ऊपर पहले से गर्म ओवन तकरीबन 30 to 40 मिनट्स यानी कि 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन होना चाहिए। और उसके अंदर आपने इसको बीच में रखना है और सिर्फ 8 मिनट के लिए इसको बेक करना है और ये आपके कुलचे मज़ेदार तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें सेंटर में रख दिया इसको मैंने। और अब जो पानी है जो मैंने इसमें डाला है बेसिकली वो पानी में नमी होती है, ठीक है। और जब ओवन की हीट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये आपके जो कुलचे हैं वो ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। और ये बेहतरीन तरीके से जो है तैयार होंगे और सॉफ्ट, मुलायम और मज़ेदार होंगे। प्रोग्राम के एंड में वो हजरात जिनको आदत पड़ गई है रात को नींद की गोलियां खाने की, और वो हजरात जो रात में सोते हैं तो उनको एक ख्याल आता है फिर बार बार उसके ख्यालात बढ़ते जाते हैं इस टाइप की, और उसी वजह से वो ख्यालात के बाद ख्यालात आना शुरू होते हैं तो उससे नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा मेंटली प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं उनके लिए भी जो है ना आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो प्रोग्राम के एंड में जब मैं आपको तमाम रेसिपीज़ दिखा रहा हूँ तो उस वक्त आपने लाजमी इन चीज़ों को आपने नोट करना है और कैसे बनाना है, क्या करना है, मार्केट से किस तरह से लेना है पंसारी की दुकान से, और उसको किस तरह से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया लाहौरी पाया चना और ये जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आज शाम को इंशाल्लाह आपके घर पे भी बनाएं आप इसको, ठीक है। तो ग्रेवी आप देख सकते हैं ग्रेवी के साथ होनी चाहिए और इसके साथ जो है बहुत ही मज़ेदार जो है ना रेसिपी में जो आपको टेस्ट मिलता है, वो जो फ्लेवर है, वो सारे मसाले जो मैंने डाले हैं और पहले कैसे बॉईल किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। चने कब भिगोने हैं, कितने इसको बॉईल करना है और कैसे इसकी जो है ना शक्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा लवाज़मात मैंने इसके साथ रख दी हैं और तमाम लवाज़मात के फ़वाइद भी बता दिए। अदरक का अपना फ़ायदा है, हरे धनिए का अपना फ़ायदा है, लेमन का हज़म करने की सलाहियत होती है, हरी मिर्चें जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए। तो इस तरह से आप इसको इसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है डालकर सर्व कर सकते हैं। इसके साथ हमने बनाया लाहौरी कुलचे जो पाई के साथ खाने का क्या मज़ा है, और इसको मैंने अभी बेक किया है सिर्फ 200 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है 8 मिनट के लिए, ठीक है। 8 मिनट में इसको हमने बेक कर लिया। इसके ऊपर
थोड़ा सा बटर लगाया और उसको सर्व कर दिया, ठीक है। और खस्ता और मुलायम, ये देख सकते हैं आप, मैंने कहा था कि देखें कितने मुलायम है ये, हाथ से आप इसको आराम से टर्न कर सकते हैं। बेहतरीन सॉफ्ट, इसलिए कि वो जो पानी का छींटा हमने मारा था उससे जो है इसमें नमी होती है, और इसको बेक करते हैं तो वो जो ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और मज़ेदार कुलचे आपके तैयार हो जाते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए तो बस समझ लें नेमत है ये, ठीक है जी। थोड़े से दिन तकलीफ होगी इसलिए कि केमिकल है, एलोपैथिक की मेडिसिन है, इसलिए वो आपके आदत में से आदत बन जाती है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 2-3 दिन आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन इस रेमेडी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2-3 दिन के बाद आपको दिल चाहेगा कि बस अब मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। अपने अंदर, इंसान के अंदर जो है ना सेल्फ पावर जो होती है ना, वो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग उसको अप्लाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है मुश्के बाला। ये मेरे पास एक जड़ी बूटी है, इसका नाम है मुश्के बाला। मुश्के बाला जो है इसको आपने पंसारी की दुकान से लेना है और इसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद उसी के पास पाउडर बनाना है, थोड़ी सी स्मेल होती है इसके अंदर, तो उसको पाउडर बनाकर 500 mg के कैप्सूल में भरवा लेना है इसको, या भर के भी दे देते हैं बहुत सारे पंसारी वाले जो हैं, या खुद भर लें और इसको 500 mg के कैप्सूल में भर के, खाली कैप्सूल में, और इसको रखें। कैप्सूल भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, भर कर रख लें। और हर रोज़ रात को सोने से पहले, बिल्कुल लास्ट में सोने से पहले, पानी के साथ एक कैप्सूल जो है आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है। वो हजरात जिनको रात को लेटते ही, यानी कि पूरा दिन ऐसा लगेगा कि बहुत नींद आ रही है, लेकिन जब, अच्छा वो गोली भी इस्तेमाल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब जैसे रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो उनको ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। एक ख्याल आता है, वो ख़त्म होता है, दूसरा आ जाता है, फिर इंसान उसी में गुम हो जाता है और नींद जो है ना वो आपके आंखों से गायब हो जाती है, ठीक है। तो एक हार्मोन्स हैं, उसकी कमी जो है ना इंसान को ये प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती है। वो हार्मोन्स जो है ना हर इंसान के अंदर होते हैं। जैसे इंसान बिस्तर पर लेटता है, लाइटें बंद करता है, तो उसको एक हार्मोन्स जो है ना वो आपको पुरसुकून बनाता है और इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये उस हार्मोन को एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करें इसको, 40-41 दिन, 41 डेज़ आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जड़ी बूटियों में एक फ़ायदा ये होता है कि मुस्तकिल आपको ये प्रॉब्लम जो है ना नहीं रहती है, यानी कि आप इसको मुस्तकिल इसके आदी नहीं होते हैं। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है तो ये चीज़ भी आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है जो साइलेंट है, नज़र नहीं आती है आपको। डिप्रेशन, मेंटली टेंशन, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। डिप्रेशन के शिकार जो हजरात हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। एंजाइटी का जो लोग शिकार हैं उन लोगों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। तो मुश्के बाला, ठीक है, इसको आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।